रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती भूलकर भी ना करें वरना पड़ेगा भारी। इसी के साथ हम जानेंगे औरतों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर में बनती हैं बर्बादी का कारण। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि होगी। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी ना करें ये 3 काम। दोस्तों रसोई घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार होते चले जाते हैं। घर की कामयाबी रुक सी जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य को लग जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती कर दे अगर, तो उसका बर्बाद होना तो स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करे, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महिला को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े और बुजुर्ग किसी की भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटियों की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खाना है तो रोटियों को एक साथ ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। दोस्तों नंबर 3, सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसी को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चूरी या चाकू नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होते हैं और शनि की कुदृष्टि पड़ जाती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चिड़ियों के लिए डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें, घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भर के रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों आपको बता दें कि बासी रोटी आपको माला माल बना सकती है। जब भी अगर खाना बच जाए तो बासी रोटी अगर आप खाते हैं तो ऐसे में देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं
जितना कि उपयोग में लिया जा सके, लेकिन अगर बच गया है तो उसे फेंके नहीं। लेकिन इसमें आपको एक बात बेहद जरूरी याद रखनी है, और वो ये कि अगर बासी रोटी खराब हो गई हो जिससे रेशे निकल रहे हो, ऐसी रोटी नहीं खानी चाहिए। ऐसे में उल्टा आप पर दोष लगते हैं और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है, इसीलिए रसोई को ना सिर्फ शुद्ध बल्कि रसोई में क्या करें या क्या नहीं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। जैसे कि नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं कर देती हैं वो ये कि बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होते चले जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ जाता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलनी चाहिए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां दूर होगी। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना जाता है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो आपके काम का नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि बिजली के बेकार उपकरण को आप ठीक करवा ले या फिर उन्हें घर के बाहर निकाल दे। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ऐसा है तो ऐसे में आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा ही बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल में कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह कलेश हो जाते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए किया करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता है। रसोई घर में गुदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता है। माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डब्बा रखना चाहिए और इस डब्बे को समय समय पर भरते भी रहना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मकता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस देख सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।